हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्लाइड फर्स्ट और सेकंड में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ा, जैसे लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ सिंपल मेथड्स लाइक जूस्पोर, कोनिडिया, जिम्यूल, बाइनरी फिजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। जहाँ तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सवाल है तो ये प्लांट्स के केस में होता है और प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से होता है। तो पहले आपको ये जानना होगा कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं तो प्लांट्स की रूट, स्टेम और लीव्स ही वेजिटेटिव पार्ट्स में इंक्लूड होती हैं। अब प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप्स का होता है। इट में भी नेचुरल और आर्टिफिशियली। यहाँ हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। In plants, vegetative reproduction naturally takes place through by runner, rhizome, suckers, tuber, offset, and finally bulbs, etc. अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रनर। बच्चों, इस स्लाइड में रनर और स्टोलेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो रनर और स्टोलेंस की जब बात करते हैं तो ये स्टेम्स होते हैं। स्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है और स्पेशली एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, वो भी ग्राउंड के सरफेस के ऊपर। ओके, और जो नोडल पार्ट होते हैं वहीं से नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। अब इस स्लाइड में जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, तो प्लीज़ बच्चों इसे करेक्शन कर लेगा। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो रनर के जो एग्जांपल्स होंगे वो साइनोडॉन, ऑक्सैलिस, सेंटेला। फिर से एक बार सुन लेंगे। रनर के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइनोडॉन, ऑक्सैलिस, सेंटेला। वहीं स्टोलेंस के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी एग्जांपल दिया हुआ है वो स्टोलन का एग्जांपल है। ओके, ध्यान रखेंगे। साथ में जैस्मिन भी एग्जांपल होता है स्टोलन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेक्स्ट जो मेथड होता है वो राइजोम के थ्रू होता है। अब ये राइजोम मॉडिफिकेशन होता है अंडरग्राउंड स्टेम्स का। यहाँ पर ये स्टेम नोड और इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट होता है। हर एक नोड पर बड होगी और ये बड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके न्यू प्लांट जनरेट करती है। अब एग्जाम्पल क्या होंगे? तो जिंजर, कैना। बच्चों, इस स्लाइड में 2 टाइप के इमेजेस दिए हुए हैं। इस स्लाइड में ऊपर की तरफ जो इमेज बना हुआ है इसमें सेंट्रल पोर्शन पे पिंक कलर का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये जिंजर के प्लांट को इंडिकेट करता है। और जिंजर तो आप पहचानते ही हैं। उस ऊपर के फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड जो नीचे जिंजर का इमेज बना हुआ है वो अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम को रिप्रेजेंट करता है। वहीं इस स्लाइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज फ्लावर का दिखाया गया है वो कैना प्लांट का फ्लावर है, और उसी के जस्ट साइड में जिंजर जैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है जो राइजोम को इंडिकेट करता है। तो ये राइजोम किसका हुआ? कैना का राइजोम हुआ। तो यहाँ जिंजर और कैना दोनों के राइजोम दिखाए गए हैं। बच्चों, राइजोम के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे टाइफा, कैना, टर्मरिक, लोटस, मूसा, एक्सेट्रा। फिर से ध्यान देंगे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? टाइफा, कैना, टर्मरिक, लोटस, मूसा, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सकर,
शक्कर से कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो प्लांट्स में अगर शक्कर्स के एग्जांपल्स की बात करो तो चेरी, एप्पल, मिंट, क्राइसैंथेमम। तो यहाँ जो स्पेसिफिक फीचर होता है प्लांट्स में, इट इज़ अ बेसल शूट एंड रूट स्प्राउट एंड एडवेंटिशियस शूट जो ग्रो करता है फ्रॉम द बड एट द बेस ऑफ द ट्री और श्रब और फ्रॉम इट्स रूट। तो आप केवल एग्जाम्पल अगर याद कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑफसेट। तो वैसे तो ऑफसेट क्या होता है कि स्मॉल वर्चुअली कंप्लीट डॉटर प्लांट होता है। इसमें एसेक्सुअली प्लांट मदर प्लांट से डेवलप होता है। वैसे सिंपली इसकी कंपेयरिंग अगर की जाए तो रनर से कंपेयरिंग कर सकते हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है, रनर जो होता है वो सॉइल सरफेस पे रन करता है, वहीं पे जो ऑफसेट होता है वो भी रन करता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो वाटर की सरफेस पे रन करता है। तो जैसे स्लाइड में आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है, जो वाटर हायासिंथ का है, इसमें बेसल पार्ट पे जो कलर्ड रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो रूट है, और वहीं पे ऊपर ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या हो गए, लीफी बंच हो गया। तो जो नोडल पार्ट से दोनों स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, बेसल पार्ट पे रूट्स एंड द अबव पार्ट पे लीव्स। वैसे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑफसेट के एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछा गया है। तो आप बेसिकली अगर एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऑफसेट में जो एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए गए हैं, फर्स्ट इज़ पिस्टिया, PISTIA पिस्टिया, एंड सेकेंड इज़ आइकॉर्निया, जिसे वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं। आइकॉर्निया की स्पेलिंग ध्यान से सुन लेंगे, EICHHORNIA आइकॉर्निया, EICHHORNIA आइकॉर्निया। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसके हेल्प से प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वो होता है बल्ब। 11th क्लास में हम लोगों ने बल्ब के बारे में पढ़ा था। तो बल्ब को कैसे पहचानते हैं, तो बल्ब एक शॉर्ट स्टेम होता है, ठीक है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस पे फाइब्रस रूट होती है और एबव पार्ट पे लीव्स होती है। अब आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो 3 एग्जाम्पल्स होते हैं बल्ब के, अनियन, गार्लिक एंड लिली। फिर से एक बार सुन लेंगे, अनियन, गार्लिक एंड लिली। तो स्लाइड में अनियन और गार्लिक तो आपको दिख रहे होंगे, लिली आप एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, जैसे कि पीछे अभी हम लोगों ने ऑफसेट के अबाउट सुना था, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑफसेट जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में ग्रो करता है तो क्या होगा। तो इम्पैक्ट की जब बात करेंगे तो एक एक्वेटिक वीड होती है। क्या होती है, एक्वेटिक वीड होती है, जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में उस एक्वाटिक एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेती है। ड्रेन का मीनिंग हुआ उस एक्वाटिक मीडियम में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। और शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस की डेथ हो जाती है। इसलिए इसे डेंजरस एक्वाटिक वाटर वीड भी बोला जाता है। और यही रीज़न होता है कि इस एक्वाटिक वीड वाटर हायासिंथ आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। वैसे तो इंडिया में इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ के शेप के लिए किया गया था, लेकिन इस शॉर्ट टाइम पीरियड में एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रैपिडली ग्रो करता है और ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर लेता है, या ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है बच्चों, अब इस स्लाइड के लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी NCERT के इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो इस स्लाइड में जो आपको 4 इमेजेस दिख रहे हैं, तो फर्स्ट इमेज जूस्पोर का है जो क्लैमिडोमोनास से रिलेटेड है।
सेकेंड इमेज पेनिसिलियम में कोनिडिया से रिलेटेड है। थर्ड इमेज आप पहचान ही रहे होंगे, हाइड्रा में बडिंग हो रही है। और लास्ट जो इमेज है वो जिम्यूल का है, जो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में मेक होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही नेक्स्ट जो स्लाइड आपको दिख रही है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इमेज पोटैटो ट्यूबर का दिखाया जा रहा है। इसकी नेमिंग को आप ध्यान से आइडेंटिफाई कर लेंगे। पोटैटो के जस्ट बगल में जिंजर आप पहचान रहे होंगे, जो राइजोम का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एगेव की बल्बिल का है। वैसे तो मैंने बल्बिल के बारे में डिस्कशन इस स्लाइड में नहीं किया है, तो इसको आप डायरेक्टली पहचान लें। ठीक है, वहीं पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फोर्थ नंबर पे लीफ की मार्जिन पे कुछ स्मॉल टाइनी प्लांट्स लगे हुए हैं, जो ब्रायोफिल्म की लीफ से रिलेटेड है। मीन ये हुआ कि जो फोर्थ इमेज है वो लीफ से रिप्रोडक्शन हो रहा है ब्रायोफिल्म जैसे प्लांट में। और लास्ट में जो फिफ्थ इमेज दिख रहा है वो पिस्टिया का है या एखॉर्निया का है, ऑफसेट का है। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने कमेंट ज़रूर लिखें।